छोटे हो या बड़े, सभी इंसानों की कुछ न कुछ इच्छाएं होती हैं, जैसे अच्छी पैसा कमाना, बढ़िया घर हो, नौकरी हो। दीपक की कहानी भी ऐसे ही शुरू होता है। दीपक एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर था, बढ़िया पैसा कमाता था, बहुत बड़ा घर भी था। कमी था तो एक लड़की की। दीपक की अभी तक शादी नहीं हुआ था। वो बहुत लड़की देख चुका है, लेकिन लड़की उसको रिजेक्ट कर देती थी। देखने में तो बहुत सुंदर था, साथ साथ मोटा भी था, जिसके कारण लड़की उसको रिजेक्ट कर देता था। दीपक की माँ बाप उनके शादी को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। उम्र के साथ साथ चिंता भी बढ़ते जा रहे थे। दीपक के पापा एक दिन सुबह सुबह पंडित जी के पास गया। पंडित जी से कहा, प्रणाम पंडित जी, आप तो जानते हो हमारे एक ही बेटा है, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम लोगों का अंतिम इच्छा है कि अपने बेटी की शादी देख लेते हैं। पंडित जी ने कहा, रात को ही गांव के पास से फ़ोन आया था, उनकी बेटी के लिए लड़का ढूंढना है, कहो तो अभी चलते हैं। दोनों लड़की के घर चले गए। लड़की देख के वापस अपने घर आ गए और शादी की तैयारी में लग गई। दीपक बोला, पापा मैं अभी तक लड़की को भी नहीं देखा और आपने शादी तय कर दी। उनके पापा बोला, बेटा लड़की अच्छी है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, शादी के बाद देखते रहना। बारात लेके गए, बड़ी धूमधाम से शादी भी हो गया। रात को सुहाग रात था। दीपक अभी तक अपनी बीवी की शक्ल नहीं देखा है। अपनी बीवी को देखने के लिए बहुत उतावला हो रहा था। कमरे में आया तो बेड पर उसकी पत्नी सुमन बैठी थी। जैसे ही घूंघट खुली, चांद का टुकड़ा लग रही थी। सुमन तुरंत दीपक की हाथ हटा दी और बोली, मुझसे दूर रहो, मुझे छूने की कोशिश मत करना। ये क्या कह रही हो, आज हमारी सुहाग रात है। सुमन चिल्लाते हुए बोली, मेरे मर्जी के बिना शादी हुआ है, मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना। दीपक बेचारा तकिया लेके अलग सोफे पर जाके सो गया। अगले सुबह दीपक अपनी पत्नी के साथ ससुराल गया। जब ससुराल पहुंचा तो दीपक से ना कोई बात कर रहे, न चाय नाश्ता पूछ रहे हैं, मानो कोई अनजान अजनबी हो। दीपक सोचा सब अपने अपने काम में व्यस्त है करके घर से बाहर निकल गया। तभी उसके पुराने दोस्त रोहन से मुलाकात हुआ। रोहन ने कहा, अरे भाई दीपक, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुआ है, कैसे हो? दीपक कहा, सब ठीक है भाई, ससुराल में आया हूँ, यही सामने वाला मेरा ससुराल घर है। ससुराल? कहीं तुम सुमन से तो शादी नहीं किया है? दीपक, हाँ। भाई तुम सुमन को कैसे जानते हो? रोहन ने कहा, भाई बुरा ना मानो, सुमन को मैं क्या पूरा मोहल्ला जानता है, उसके कई लड़कों के साथ चक्कर है। दीपक को यकीन ही नहीं हुआ, क्या सुमन ऐसी लड़की है? टेंशन में खूब शराब पिया, उसको होश ही नहीं था। रात को रोशन के यहाँ ही रुक गया। उधर सुमन अपने दोस्तों को फ़ोन करके बुलाया और उसके साथ चली गई। रात भर घर नहीं आया। सुमन घर में किसी से भी नहीं डरती, मन में जो आए वो वही करती। घर वाले भी उससे बहुत परेशान थे। उसके पापा बहुत गुस्से में था। सुबह जब सुमन आया तो उसके पापा बोले, कल मुही रात भर किसके साथ मुँह काला करके आ रही है? आज यही दिन दिखाने के लिए तुम्हें पैदा किया, इतने लाड प्यार दिया, अपने बारे में नहीं तो कम से कम हमारे बारे में सोचता। अगर दामाद को पता चलेगा तो हम उन्हें क्या मुँह दिखाएंगे? सुमन बोली, मैं शादी के लिए मना किया था, फिर भी आप लोगों ने मेरी ज़बरदस्ती शादी करा दी। दीपक ये सभी बातें सुन लेते हैं, लगता है जैसे पाँव तले ज़मीन ही खिसक गया। सुमन का पापा दीपक से बोलता है, मुझे माफ़ कर दो बेटा, इसके साथ जो करना है करो, आज से ये हमारे लिए मर गई। सुमन सभी के सामने शर्मिंदा महसूस कर रही थी। दीपक बोला, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, तुम्हारी यही सज़ा है, मेरे साथ रहते हुए भी तुम्हें मेरा प्यार नहीं मिलेगा, न तुम कभी घर से बाहर जाओगी, घर से बाहर जाएगी तो सिर्फ तुम्हारी लाश। अब क्या करे, कैसे करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दीपक सुमन को अपने घर ले गया। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। दीपक ऑफिस में बैठे बैठे बार बार पुराने बातें ही सोचे जा रहे थे कि सुमन ऐसे कैसे कर सकती है। दीपक धीरे धीरे सुमन की ओर आकर्षित होते जा रहे थे। कई महीने हो चुके थे, वो अभी तक सुमन को हाथ तक नहीं लगाए हैं। जोश जोश में घर गया। सुमन बेड में बैठी मोबाइल चला रही थी। दीपक रूम में गया और सुमन का दोनों हाथ दबाकर लेटा दिया और ज़बरदस्ती करने लगा। सुमन चिल्लाते रहा, लेकिन दीपक कहाँ छोड़ने वाला था। कई महीनों का प्यार एक दिन में ही उतार दिया, मानो दीपक को जन्नत का एहसास हुआ। दीपक पुराने बातें सब भूल गया
और सुमन को माफ़ कर दिया। हंसी खुशी से दोनों साथ में रहने लगे। हेलो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।